नमस्कार। आज का हमारा करंट अफेयर हम शुरू करने से पहले ये बात रखना चाहेंगे कि देखिए भारत देश में लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले जनता कर्फ्यू बुलाया गया था भारत देश में 22 मार्च के दिन। इन सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं आपसे इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा भारत देश में जो लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। उसके बाद फिर इसे 14 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया था और अब फिर से इसे 4 मई की डेट से 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 2 हफ्ते मतलब 14 दिन तक अब और लॉकडाउन आगे रहेगा। ये तीसरा अवसर है जब लॉकडाउन की डेट क्या करी जा रही है, बढ़ा रही जा रही है। आपको पता होगा कि कोरोना वायरस का जो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी या जो पहला मामला देखा गया था वो वुहान शहर में देखा गया था, चाइना में। और मैंने आपको बताया था कि चाइना में लॉकडाउन हटा है कितने दिनों के बाद, 76 दिनों के बाद, 76 डेज के बाद। तो इन सब से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, है ना। तो हमारा आज का जो पहला करंट अफेयर है वो है रामायण धारावाहिक से संबंधित, है ना। काफी फेमस है, आपको पता होगा। क्वेश्चन यहाँ से 2-3 बनने की संभावना, काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो बात ये आई है, करंट अफेयर इसलिए बना है क्योंकि कौन सी, देखिए 16 अप्रैल 2020 को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है इस धारावाहिक ने, क्योंकि 7.7 करोड़ लोगों ने 16 अप्रैल के दिन इस रामायण सीरियल को या धारावाहिक को देखा है। तो ये विश्व का एक दिन में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला एक सीरियल बन गया है। क्या नाम है भाई? रामायण। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। इसके अलावा देखिए और कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है, मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी 2003 में इसके साथ में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो ये कहता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली ये पौराणिक सीरीज है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, धर्म से संबंधित। यहाँ पे सिर्फ सीरियल का जिक्र किया गया है, 7.7 करोड़ में सारे सीरियल शामिल है इसमें, और यहाँ पर पौराणिक सीरीज का उपयोग किया गया, मतलब धर्म से संबंधित बातें। देखिए मेरे विचार से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका जो सबसे पहले प्रसारण किया गया था, स्पेसिफिक डेट आपसे पूछी जा सकती है। इसका सबसे पहले प्रसारण किया गया था, रिलीज किया गया था 25 जनवरी सन 1987 को, 1987 को दूरदर्शन में इसका प्रसारण किया गया था। इसके जो टोटल एपिसोड्स हैं वो 78 एपिसोड्स हैं। और फिर से जो प्रसारण किया गया वो कब किया गया? 28 मार्च 2020 को, लॉकडाउन के समय पर। ध्यान रखिएगा, लॉकडाउन शुरू हुआ था 25 मार्च से। 25 मार्च का जो शुरुआती 12 बजे का था, आधा 12 बजे नहीं, है ना, मतलब 24 तारीख की रात्रि जब 25 मार्च स्टार्ट हो रहा था वहीं से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, और 28 मार्च से ये शुरुआत हुई है रामायण सीरियल की। ठीक है भाई, कि 21 दिन का जो लॉकडाउन है वो खत्म हो जाए और रामायण सीरियल भी वहां से खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है भाई, तो 28 मार्च 2020 को क्या किया गया था? रीटेलीकास्ट किया गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा इसके पहले भी रीटेलीकास्ट किया जा चुका है, स्टार प्लस में आ चुका है, स्टार उत्सव में आ चुका है, बीच बीच में कई चैनल दिखाते रहे हैं, लेकिन इस बार ये जो एकदम से दिखाया गया, दूरदर्शन में दिखाया गया, जिसकी पहुंच क्या है, भारत देश के कोने कोने तक है, और ऊपर से लॉकडाउन की सिचुएशन में दिखाया गया, तो इससे एकदम से जो दर्शक थे वो क्या हो गए? बढ़ गए। यहाँ देखिए ये जो रामायण है वो वाल्मीकि की और तुलसीदास की रामायण पर आधारित है। आपको पता होगा रामायण के बहुत सारे संस्करण है, बहुत सारे प्रकार की रामायण है। आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो बहुत सारी रामायण मिलेंगी, उत्तर भारत में अलग मिलेंगी, नॉर्थ साइड में अलग है, जो हमारा ईस्ट है, वेस्ट है, हर जगह पर रामायण है। विदेशों में भी बहुत सारे प्रकार की रामायण है, इंडोनेशिया में रामायण है, मतलब बहुत सारे संस्करण हैं। कहीं कहीं पर, हर जगह पर थोड़ी थोड़ी कहानियों में क्या है, कुछ कुछ नई चीजें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन ये जो रामायण है वो बेसिकली तुलसीदास की और वाल्मीकि की जो ओरिजिनल रामायण उससे क्या है, उससे लिया गया है, उसी से आधारित है। इसका जो निर्माण किया गया था वो मेनली व्यक्ति थे रामानंद सागर, जो अब नहीं है, खत्म हो चुके हैं। यही इसके डायरेक्टर थे, यही इसके राइटर थे, यही इसके क्रिएटर थे, और ये इसके प्रोड्यूसरों में भी शामिल थे। प्रोड्यूसर में इनके साथ 2 नाम और थे, मोती सागर और आनंद सागर। तो यहां से एक मोटा माटी हमने देख लिया है कि रामायण से कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे चरित्र के बारे में भी पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति ने कौन सा चरित्र का क्या किया था भाई, एक्ट किया था, है ना। तो देखिए ऑप्शन में आ सकते, जैसे ऑप्शन में आ सकते मैंने वैसे ही बनाए हैं। जो राम है उनका जो चरित्र चित्रण किया था वो अरुण गोविल के द्वारा किया गया था। सीता जो है वो दीपिका बनी थी, लक्ष्मण जो है वो सुनील लहरी बने थे, रावण का जो किरदार है वो अरविंद त्रिवेदी ने निभाया था, और जो हनुमान है वो हमारे प्रसिद्ध एक्टर दारा सिंह बने थे। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो 3 नाम ज्यादा बनते हैं, एक तो अरुण गोविल,
एक तो गीता जो सीता बनी थी दीपिका, और एक बनी थी हनुमान दारा सिंह, जिसको आप सारे लोग जानते हैं। तो यहां से हमारी क्वेश्चंस बनने की संभावना सबसे ज्यादा बनती है, जिसका जिक्र हमने यहाँ पर कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हुआ है। नेक्स्ट हुआ है कि जीआई टैग। भारत देश में 3 चीजों को फिर से जीआई टैग क्या हो गया है भाई, प्रदान हो गया। जीआई टैग के विषय में मैंने पिछली कक्षाओं में बहुत डिटेल में आपसे बातचीत करी थी। मैं आपको यहाँ फिर से बताना चाहूंगा कि मणिपुर का जो काला चावल है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया। इस काला चावल को वहां पर चाक हाउ भी कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चाक हाउ, ठीक है। दूसरा जो जीआई टैग है वो मिला है गोरखपुर का टेराकोटा। जो टेराकोटा जो मिट्टी से जो बहुत सारी प्रतिकृतियां बनाई जाती हैं, उसको फिर क्या किया जाता है, पकाया जाता है, उसे कहा जाता है टेराकोटा। इसके अलावा कोविल पुट्टी है ना, कोविल पुट्टी की जो कदलई मितई है, इसे भी क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। तो 3 चीजें आपको मिल गई, काला चावल, टेराकोटा और कदलई मितई। तो 3 जीआई टैग नए नए मिले हैं, आप इसको याद कर लीजिए। मैं आपको मध्य प्रदेश के जीआई टैग फिर से बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के बच्चे विशेष ध्यान दें, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए और पीईबी या व्यापम के पेपर्स के लिए। आपको पता है मध्य प्रदेश से जो महत्वपूर्ण जीआई टैग है वह चंदेरी की साड़ी जो अशोकनगर में आता है। इसके अलावा इंदौर के चमड़े के जो क्या है खिलौने हैं वो भी इसमें शामिल है। बाघ कला की जो चित्रकारी है ना, बाघ भित्ति चित्र के नाम से जाना जाता है, ये भी इसमें शामिल है। इसके अलावा दतिया टीकमगढ़ का बॉल मेटल वेव, ये भी इसमें शामिल है। इसके अलावा महेश्वर की साड़ी और सबसे लेटेस्ट में कड़कनाथ का जो ब्लैक चिकन है वो इसमें शामिल है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए, फिर से G20 की एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई थी, है ना, एकदम से इमरजेंसी में। और इसमें अब भारत देश से मंत्री हैं वो शामिल हुए कौन, रविशंकर प्रसाद, है ना। तो भाई आपको पता है इसके पहले भी G20 की मीटिंग ली गई थी। कई बार मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग ली जा रही है। इसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वो इसके पहले इसमें शामिल हो चुकी हैं। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है फीफा ने कैंपेन स्टार्ट किया है #WeWillWin। आपको याद होगा बीसीसीआई ने भी एक कैंपेन स्टार्ट किया था। कौन सा कैंपेन था, टीम मास्क फेस, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टीम मास्क फेस। एक वीडियो बनाया था जिसमें सारे लोग मास्क पहने हुए थे, बोला गया था कि ये टीम है। वैसे ही सेम टू सेम एक वीडियो का जो मैसेज है वो फीफा के द्वारा भी जारी किया गया, #WeWillWin। तो क्वेश्चन बन सकता है कि #WeWillWin किसके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया, तो फीफा के द्वारा लिया गया। याद रखिएगा ये जो वीडियो बनाया गया है इसमें भारत देश के जो फुटबॉलर है वाईचिंग भूटिया, उनको भी शामिल किया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, फीफा की जो स्थापना हुई थी वो 1904 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और जो इनके अध्यक्ष है वो है जियानी इन्फेंटिनो। हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने क्या किया है कि एमएसएमईज के लिए अब क्या किया है, एक नई योजना लेकर आया है, विकास अभय ऋण योजना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विकास अभय ऋण योजना। इसमें क्या हो रहा है, देखिए लॉकडाउन की कंडीशन में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है वो एमएसएमई प्रभावित हो रहा है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो उनको 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए इस कर्नाटका विकास बैंक ने ये अभय विकास स्कीम को लॉन्च किया है। तो भाई महत्वपूर्ण है, ये जो पैसे दिए जाएंगे मैक्सिमम 1 लाख रुपए, आप उससे कम भी ले सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी आपको नहीं देनी होगी और 36 माह में से रिफंड करना होगा। तो ये महत्वपूर्ण है भाई, लॉकडाउन से संबंधित जो अर्थव्यवस्था में समस्याएं आ रही हैं उससे जूझने के लिए, उससे निपटने के लिए ये एक नए इनिशिएटिव ले रहे हैं बैंक। शुरुआत अच्छी है ना। कर्नाटका विकास बैंक, इसका जो मुख्यालय है वो धारवाड़ कर्नाटका में है और जो इसके प्रमुख हैं या अध्यक्ष हैं वो है पी गोपी कृष्ण। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास NCSTC, फुल फॉर्म है इसका नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, और DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एक यश प्रोग्राम जारी किया गया है, YASH, है ना। इसका फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, YASH, ईयर ऑफ अवेयरनेस साइंस एंड हेल्थ। ठीक है भाई, ये कम्युनिकेशन प्रोग्राम जारी किया गया ताकि प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जा सके। हमारे जो विज्ञान मंत्री हैं वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है भाई, हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, बहुत महत्वपूर्ण है ये, AIIA,
ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आपको पता है भारत देश में मेडिकल से संबंधित हमारे पास संस्थान एम्स, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसी की तर्ज पर 2015 में ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की भी स्थापना की गई थी। इसका जो सबसे पहले स्वप्न देखा था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। सन 2000 में इन्होंने पहली बार जिक्र किया था कि हमारी जो एक आयुर्वेदा पद्धति है उसका उपयोग भी क्या किया जाना चाहिए, इन सब चीजों में, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में किया जाना चाहिए, जो कि प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और प्रकृति और मानव के सामंजस्य के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती, इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी साइड इफेक्ट की भी संभावना नहीं बनती है। तो 2015 में भारत सरकार के द्वारा आयुष मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में स्थित है ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। इन्होंने क्या किया है, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक योजना चलाई है आयुर रक्षा, है ना। देखिए भाई नाम देखिए, आयुर रक्षा, थोड़ा सा याद रखिएगा, मैंने हिंदी में ही लिख दिया है क्योंकि नाम हिंदी का ही है, ठीक है भाई। आयुर रक्षा, फिर से मैं कह रहा हूं, AIIA और दिल्ली पुलिस दोनों की सहायता से कैंपेन चला गया आयुर रक्षा। इसमें क्या किया जाएगा, कोरोना से जंग, इसका जो पूरा का पूरा नाम है वो है आयुर रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। इसमें आयुर्वेदा की सहायता से इम्यूनिटी को बूस्ट करने का प्रयास किया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा किसके प्रति, इसके प्रति, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रति, ताकि वो कोरोना से अपनी जंग लड़ सके। आयुष मंत्रालय काम कर रहा है, हमारे जो आयुष मंत्री वो श्रीपद यशो नाइक के अधीन, है ना। आयुष मैं आपको फिर कई बार में बता चुका हूं, इसका फुल फॉर्म बार बार पूछा जा चुका है। आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, वाई से होता है योगा, यू से होता है यूनानी, यहाँ पे एक वर्ड और है, क्या है, नेचुरोपैथी, एस का मतलब है सिद्धा और एच का मतलब होम्योपैथी। तो 5 शब्द हैं और 6 चीजें इसमें शामिल होती हैं आयुष। इसका फुल फॉर्म यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, पीएससी में भी पूछा जा चुका है और वनडे में भी इससे पूछ लिया जाता है कि बताइए वाई का क्या मतलब है, या बताइए कौन सा शब्द नहीं है उसका क्या मतलब है, जैसे नेचुरोपैथी। तो बहुत बार घुमा घुमा के इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए, कोयला मंत्रालय ने क्या किया है भाई, PMU गठित किया है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। क्यों किया है गठित, इसीलिए क्योंकि जो आवंटित कोयला की खदानें हैं उसका शीघ्र परिचालन किया जा सके, जल्द से जल्द उसमें काम लिया जा सके, जल्द से जल्द उसमें आउटपुट लिया जा सके, जल्द से जल्द क्या बिजली का उत्पादन किया जा सके, इसलिए ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। कोयला मंत्री हमारे कौन है भाई, प्रहलाद जोशी, भूलिएगा मत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, निक्केई एशिया प्राइज, है ना। तो निक्केई एशिया प्राइज 2020 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, आपको पता होगा। एक कैटेगरी है संस्कृति और समुदाय की, एक कैटेगरी है हमारे पास आर्थिक और व्यवसायिक नवाचार की, और एक और कैटेगरी साइंस एंड टेक की। तो याद रखिएगा, इस निक्केई एशिया प्राइज 2020 का जो साइंस एंड टेक की कैटेगरी है उसमें IIT मद्रास के हमारे एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है थालिप्पिल प्रदीप, या आप सीधे सीधे कर लीजिए प्रोफेसर टी प्रदीप, है ना। तो प्रोफेसर टी प्रदीप को जो IIT मद्रास से संबंधित हैं, इनको कौन सा पुरस्कार, निक्केई एशिया प्राइज 2020 साइंस एंड टेक कैटेगरी का प्रदान किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्हें पद्मश्री से पहले ही सम्मानित किया जा चुका है। क्यों सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो वाटर प्यूरिफिकेशन, जो जल को साफ करने की एक पद्धति है उसका इन्वेंशन किया है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के लिए जहां पर इतनी बड़ी जनसंख्या है वहां पर साफ पानी बहुत महत्व रखता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टी प्रदीप किस लिए, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके वाटर प्यूरिफिकेशन में इन्होंने काम किया है। पद्मश्री ने पहले ही दिया जा चुका है और ये भी निक्केई प्राइज इन्हें दिया गया। इसके अलावा जो संस्कृति और समुदाय से संबंधित है उसमें नेपाल के एक शख्स राम प्रसाद जी को दिया गया है ये, और आर्थिक और व्यवसायिक के लिए मलेशिया के 2 व्यक्ति हैं, एंथनी टेन और टेन होंगली, इन दोनों व्यक्तियों को ये प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, मनरेगा, है ना। मनरेगा में क्या किया गया है भाई, मनरेगा में जो सबसे ज्यादा काम देने वाला राज्य बना है अभी मार्च में, वो बन गया है क्या, छत्तीसगढ़ ने 18,52,000 लोगों को, मजदूरों को क्या किया है, कार्यरत रखा है। ये अपने आप में क्या बन गया है, रिकॉर्ड बन गया है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री वो है भूपेश बघेल, और यहाँ के राज्यपाल, यहाँ की जो राज्यपाल है महिला है वो है अनुसुईया उइके। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, आपको पता होगा इसकी शुरुआत फरवरी 2006 में की गई थी। इसमें महात्मा गांधी का जो शब्द है वो 2 अक्टूबर 2009 को जोड़ा गया था। भारत देश का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके तहत हर एक परिवार के
के एक ऐसे वयस्क सदस्य को नौकरी दी जाती है, ये मतलब 100 दिन का काम दिया जाता है जो कार्य करना चाहता है, अनस्किल्ड वर्कर। आपको पता होगा कि अनस्किल्ड वर्कर भारत देश में जो मनरेगा की मजदूरी अभी अभी पिछले माह ही बढ़ाई गई है 202 रुपए प्रति दिवस। इसके अलावा मैं आज बात करता हूं 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसे सबसे पहले मनाया गया था कब? इसे मनाया गया था पहली बार सन 1891 में, और भारत देश में से सबसे पहले मनाया गया था सन 1923 में। ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो सबसे पहले मांग रखी गई थी मनाने की, वो रखी गई थी 1886 में। बोला गया था कि भाई 8 घंटे मजदूरी सिर्फ दी जाए, उससे ज्यादा मजदूरी ना दी जाए। अगर दी जाती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे भी किया जाए। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 2019 में की गई थी। 1919 में की गई थी। जेनेवा में उसका मुख्यालय है और गाय राइडर इसके अध्यक्ष हैं। इस तरह हमारा आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है। अगर आपको मेरे करंट अफेयर्स पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।